सी द एनर्जी ऑफ 4th of June 2022. 4 जून की एनर्जी किस तरह की होने वाली है? 4th of June 2022. What is going to happen? What do we need to know, guys, angels? 4th of June 2022. Okay, and what is the chakra for 4th of June 2022? Okay, charm for 4th of June 2022. Okay, so I have the Belcha. Okay, so let's see. Shovel आया है, बेलचा आया है. So 4th of June 2022, the energy first is 3 of cups. 3 of cups आइडली सेलिब्रेशन का कार्ड होता है. इफ यू सी यहाँ पे ट्राइंगल से एक बेबी जो है वो बाहर आ रहा है और बेबी प्रोटेक्टेड है, उसके सर के ऊपर क्राउड है और एक शेल भी है और यहाँ पे फायर है, चारों तरफ फायर है और बहुत सारी आईज जो है उसको देख रही हैं. बहुत सारी आईज जो है उस बेबी के ऊपर जमी हुई हैं, एक तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं. फायर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, एंजल विंग्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऊपर एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर विंग्स हैं और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और एक ट्राइंगल में विच मीन्स द बैलेंस ऑफ ऑल कॉर्नर्स, सारी एनर्जीज जो है उसको बैलेंस कर रही हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट हैंड ऑफ गॉड 2022 नंबर 4 की एनर्जी है. इट सेज फेम एंड रीनाउन, इन्फ्लुएंसेस, कॉमर्स, वॉयाज एंड ग्रेट डिस्कवरीज. सो यहाँ पे मुझे डिस्कवरी की एनर्जी यहाँ से भी दिख रही है, बिकॉज जब आप कुछ खोदते हो तभी कुछ मिलता है नीचे से, और डिस्कवरी की एनर्जी शवल से भी दिखाई दे रही है. बट यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे पिछले दिन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी तरह की कोई अच्छी न्यूज़ लेकर आएगी, किसी तरह का कोई पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव कम्युनिकेशन लेकर आएगी, किसी तरह का कोई पॉजिटिव बिगिनिंग जो है वो लेकर आएगी. वो आज किसी तरह का पॉजिटिव एक्शन जो है वो लेकर आएगी. और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई पर्सन जो है वो नई तरह से फेम की एनर्जी में आ सकता है, नई ऊंचाइयां जो है वो छू सकता है, नई फेम में जो है आ सकता है. कोई हिडन पर्सन या जो, क्योंकि यहाँ पे एक चाइल्ड एनर्जी है, तो कोई ऐसा जो हिडन था अभी तक, जिसकी जो एक्चुअल रियलिटी है वो समझ में नहीं आ रही थी, लोग उसको देख नहीं पा रहे थे. और ये अगर आप देखें तो क्राइस्ट की तरह इसके दोनों हाथ जो हैं वो ओपन है. तो किसी डिवाइन एनर्जी का अर्थ पे आना या किसी डिवाइन एनर्जी का आइडेंटिफिकेशन होना वो मुझे दिखाई दे रहा है. एक नई तरह से किसी को फेम मिलना या कॉमर्स एनर्जी में या बिजनेस एनर्जी में या वर्क एनर्जी में किसी तरह का इन्फ्लुएंस होना वो मुझे दिखाई दे रहा है. किसी तरह की बड़ी डिस्कवरी होना उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप इसको कॉस्मोस की तरह लो तो एक नई डिस्कवरी जो है वो दिखाई दे रही है वर्ल्ड लेवल पे. और 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है, तो किस तरह की सेलिब्रेशन का आना भी मुझे दिखाई दे रहा है. आपके पर्सनल लाइफ में अगर आप कोई काम कर रहे थे जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो आइज जो है वो ओपन अप होना शुरू हो जाएंगी और आइज जो है वो आप पे फोकस करना शुरू हो जाएंगी. अगर बेबी बर्थ की वेट कर रहे थे तो प्रेगनेंसी के जो मैसेज है या प्रेगनेंसी की जो श्योरिटी है वो आ सकती है. एक नया सनराइज जो है वो हो सकता है और किसी तरह का ट्रैवल या मूवमेंट जो है वो हो सकता है और किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है. और यहाँ पे जो मैंने बोला कि गाड़ी का सपोर्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि वो सपोर्ट खत्म होने के बाद वो जो हिडन चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपा कर रखी हैं अभी तक, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी. सारी आंखें जो हैं उन पे गड़ जाएंगी. और अगर ओवरऑल अगर बोलो तो ओवरऑल भी वर्ल्ड में हो सकता है कि कोई ऐसी डिस्कवरी हो जो सारी चीज़ें बदल दे. तो एक तरह से बहुत मेजर डिस्कवरी, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है साथ में, तो 22 की एनर्जी 4 की एनर्जी होती है, ये 5 बनाता है, हायर ऑफ एंड डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी बन जाती है. और यहाँ पे मुझे जो मैजिशियन है वो क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा है किसी तरह की नई रिसोर्स के आने का, किसी तरह की नई गाइडेंस के आने का, किसी तरह की नई पावर के मिलने का, किसी तरह की नई जादू की छड़ी के मिलने का. और वो जो छड़ी है वो डेफिनेटली इसको दी जा रही है. तो मैजिशियन से कोई गिफ्ट आना, मैजिशियन से कोई गाइडेंस आना, मैजिशियन से किसी तरह का एक तरह से गेन मिलना या गिफ्ट मिलना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है. मैजिशियन एनर्जी रिसोर्सेज की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है ना. ये जो है ये आपका स्वादिष्ठाना चक्र है, जिसको सैक्रल चक्र भी बोला जाता है. और ये जो है ये चक्र आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताता है, इसलिए चाइल्ड बर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है. लेकिन ये चक्र आपकी इमेजिनेशन की एनर्जी को भी बताता है. ये चक्र आप किसको बर्थ दे सकते हैं, किसी तरह से नया जो बर्थ आ सकता है उसको भी बताता है और आपकी इंट्यूशन की एनर्जी को भी बताता है. तो ये चक्र जो है वो बहुत सारी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होता है. अपने आप को बैलेंस रखिएगा. और इस दिन जो है आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जो स्वादिष्ठाना चक्र होता है उसका मंत्र होता है वम. सो वम
ऐसे मेडिटेशन होती है उसकी, इस मंत्रा का जाप जरूर करना है और इस चक्र की मेडिटेशन जरूर करनी है। डेफिनेटली कुछ आपके अंदर से कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर से भी और बाहर से भी, रिसोर्सेज के थ्रू भी आपको आएगी, जो आपको एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग देगी। मुझे यहाँ पे मैजिशियन जो है वो डेफिनेटली मैजिशियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक मैजिशियन जो है वो सर्कल से बाहर, एक तरह से ट्रायंगल में बाहर आ रहा है, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे भी एक मैजिशियन है। तो वो एनर्जी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है मुझे 4 जून को। और जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जो भी चीज़ आपको करनी है, जहाँ पे भी आपको खुदाई करनी है, क्योंकि शावल या ये जो होता है इसको खुदाई, खोदने के काम में आता है ये, तो जहाँ पे भी आपको खुदाई करनी है, बी वेरी जेंटल, बड़े प्यार के साथ वो कीजिएगा, क्योंकि जितने प्यार से करेंगे उतना ज़्यादा आप कम हर्ट करेंगे उस चीज़ को, या तोड़ने के चांसेस कम होंगे उस चीज़ को जो नीचे दबी हुई है। विच मीन्स कि अगर आपको किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, या आपको किसी चीज़ को, किसी परत को हटाना है, किसी चीज़ को हटाकर नए रिसोर्सेज लाना है, जितने प्यार से करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वो रिसोर्सेज मिलेंगे। तो प्यार की एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किसी से कोई बात करनी है, किसी से कोई चीज़ लेनी है, प्यार जो है हेल्प करेगा लेयर्स को ओपन करने में और उन चीज़ों को सामने लाने में। तो उम्मीद है कि आप इस एनर्जी को समझ पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पिछले दिन का फीडबैक जो है अगले दिन की वीडियो में ज़रूर दीजिए। मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ कि हम सही जा रहे हैं। सो 1 2 4 5 6 हो गया। तो अब हम 5 जून की जो है लास्ट जो कार्ड है 5 जून का, अब हम उसकी बात करते हैं। 5 जून की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है।